जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले कि हे पार्वती, अब हम लंका कांड प्रारंभ करते हैं। अरे मन, तू उन प्रभु का भजन कर जिनके लव निमेष युग वर्ष और कल्प ही बाण हैं और काल जिनका धनुष है। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड भजसि न मन तेहि राम कहें काल जासु को दंड। प्रभु राम जी ने समुद्र के वचन सुनकर मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हे मंत्रियों, अब देर किस बात की है, शीघ्र ही पुल बंधवाइए जिससे सेना पार उतर सके। राम जी के वचन सुनकर जामन जी कहने लगे कि हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपका तो नाम ही सेतु है जिस पर चढ़कर मनुष्य भवसागर से पार होते हैं। ये छोटा सा समुद्र किस गिनती में है। जामन जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु आपके प्रताप के भारी बड़वानल से तो ये समुद्र पहले ही सूख चुका था। ये तो शत्रुओं की ऋषियों के आंसुओं की जलधार से भर गया, इसी से यह खारा भी है। हनुमान जी की ऐसी सुंदर उक्ति सुनकर सारे बानर हर्षित हो गए। तब जामन जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाया और उन्हें सारी बातें बताई और कहा कि हे नल नील, तुम राम जी का प्रताप मन में स्मरण करके पुल निर्माण के काम में जुट जाओ। राम जी की कृपा से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। फिर अन्य झुंड के झुंड बानर भालुओं को बुलाकर कहा कि हे भाइयों, श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके आप सब एक खेल खेलिए। बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों को उखाड़ ले आइए और नल नील को देते जाइए। जामन जी के वचन सुनते ही सारे बानर भालू प्रताप पुंज राम जी की जय हो ऐसा कहते हुए चल पड़े। बड़े बड़े पर्वतों और वृक्षों को खेल खेल में उखाड़ लेते थे और लाकर नल नील को देते और मैं उन्हें गेंद की तरह ले लेते थे और देखते ही देखते पुल का निर्माण हो गया। पुल तो तैयार हो गया। सुंदर पुल को देखकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और हंसकर कहने लगे, हे बानरों, यहाँ की धरती अत्यंत रमणीय और परम उत्तम है। इसकी महिमा अमित है। मेरी इच्छा है कि यहाँ पर मैं भगवान भोलेनाथ की स्थापना करूं। करी हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। राम जी की इच्छा जानकर सुग्रीव जी ने बहुत से दूत भेजे जो श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की, विधि पूर्वक पूजा की। तब सबको संबोधित करते हुए कहने लगे कि भाइयों, मुझे शिवजी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जो मनुष्य शिवजी से तो द्वेष करता है और मेरा भजन करता है, वो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। शंकर जी से विमुख होकर मेरी भक्ति की इच्छा करे, वो तो मूर्ख है, मंदबुद्धि है और नरक में जाता है।
शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। भगवान राम जी आगे कहने लगे, भाइयों सुनो, जो रामेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे मैं शरीर छोड़कर मेरे लोक में चले जाएंगे। जो मनुष्य गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। जो निष्काम भाव होकर छल छोड़कर रामेश्वर जी की सेवा करेगा उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। और अब राम जी राम सेतु की महिमा बताते हुए कहने लगे, जो मेरे द्वारा निर्मित इस राम सेतु का दर्शन करेंगे मैं तो बिना श्रम के ही भवसागर के पार हो जाएंगे। राम जी के वचन सबको बहुत प्रिय लगे। तब श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे गिरिजा जी, प्रभु राम जी की ये रीति है कि जो उनकी शरण में चला जाता है उसे में सदा प्यार करते हैं। रघुपति गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहीं प्रणत पर प्रीति। प्रभु की कृपा से नल नील को संसार में यश मिला, नहीं तो जो पत्थर आप भी डूब जाते हैं और औरों को भी डुबा देते हैं वे आज जहाज के समान बन गए। ये सब प्रभु की कृपा का तो प्रसाद है। इसमें समुद्र पत्थर या नल नील आदि बानरों की कोई करनी नहीं है। रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तर गए। अरे मतिमंद मन, तू भी राम जी को भज ले और किसी की आशा मत कर। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मतिमंद जे राम तजे, भजहि जाए प्रभु आन। और अब तो राम सेना चलने को तैयार हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।